नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। अगर ये 3 मूर्ति पूजा घर में आप रखते हैं तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, अगर आप भी अपने घर में भयंकर दोष निर्माण से बचना चाहते हैं तो भूलवश भी ऐसा ना करें। मित्रों, देखा जाए तो भगवान का वास इस दुनिया के कण कण में है, हमारे हृदय में है। मगर जब हम भगवान को उनके मंगल स्वरूप, उनकी बनी हुई मूर्ति में देखकर पूजा करते हैं, तब हमें हमारी पूजा आराधना का बहुत ज्यादा फल मिलता है। मित्रों, ईश्वर को मूर्ति के रूप में अपने घर में स्थापित करके उनकी पूजा करने के पीछे देखा जाए तो आध्यात्मिक ही नहीं, साथ ही वैज्ञानिक रहस्य भी है। क्योंकि जब हम अपने आराध्य को मूर्ति रूप में देखते हैं तो हमारा मन ही नहीं, हमारा मस्तिष्क भी उनके पूर्ण रूप से ईश्वर के लिए समर्पित हो जाता है। आपने देखा होगा उन मूर्तियों को कैसे भी कभी कोई चोट लगे या फिर वो हमारे हाथ से कैसे भी गिर जाए तो हमें ऐसी पीड़ा होती है जैसे हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। ऐसा क्यों मित्रों? तो आपको बता दें कि वो इसलिए क्योंकि हमारा श्रद्धा और विश्वास उस मूर्ति से और उस मूर्ति में जुड़े हुए भगवान से जुड़ा हुआ होता है। पौराणिक काल से ही भगवान की मूर्तियों को बहुत अधिक महत्व दिया जाता रहा है। अपने घर में मूर्तियों को रखना और उनकी तन मन धन से पूजा करना मनुष्य के मन और तन दोनों को शुद्ध करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान मूर्ति की घर में नित्य पूजा आराधना करने से हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास में वृद्धि होती है। क्योंकि मित्रों, जब हम अपने घर में पूजा घर में भगवान की मूर्ति रखते हैं तो हमारा मन भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है और हम एकाग्रता से भगवान से जुड़ जाते हैं। इससे हमारा मन और मस्तिष्क किसी जलाशय की भांति शांत हो जाता है और हम लोग ईश्वर की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं। मगर आपको बता दें मित्रों, घर के पूजा घर में भी देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के अलग अलग महत्वपूर्ण नियम होते हैं। क्योंकि शास्त्रों में घर में देवी देवताओं की मूर्तियों को रखकर उनकी पूजा करने का तरीका बताया गया है और साथ ही वास्तुशास्त्र में भी घर में देवी देवताओं की मूर्ति रखने का सही तरीका भी बताया गया है। तो अगर हम बताए गए इन नियमों के अनुसार देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं तो इससे हमारा जीवन सुखमय हो जाता है। घर में गलत तरीके से मूर्तियों को रखना, विधिहीन तरीके से मूर्तियों की पूजा करना, चित्र विचित्र मूर्तियों की स्थापना करना या फिर घर में देवताओं के अलावा भी अन्य मूर्तियां रखना, ऐसी छोटी छोटी गलतियों के कारण भी हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। क्योंकि मित्रों, अगर आप नियम से पूजा नहीं करते हैं तो जो भी पूजा आप करते हैं उसका आपको कोई फल प्राप्त नहीं होता है, वो पूजा बेकार हो जाती है। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कई देवी देवता ऐसे होते हैं जिनको अपने पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इन देवी देवताओं की पूजा बहुत ही कठिन होती है और इनकी पूजा करने के लिए बहुत ही कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है जो साधारण लोग नहीं कर पाते हैं। तो इस कारण से इन मूर्तियों को घर में रखने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। मगर वहीं कुछ लोग जो इन सब के बारे में नहीं जानते तो वो भूलवश इन मूर्तियों को लाकर अपने घर के मंदिर में रख देते हैं, जिसका अशुभ प्रभाव उनके जीवन में पड़ता है। क्योंकि मित्रों, कुछ देवी देवताओं की पूजा साधना अघोरी तंत्र से की जाती है और ये तो आप सभी जानते हैं कि तांत्रिक पूजा जो है वो घर में नहीं की जाती है। तो भूलवश भी कभी भी इन मूर्तियों को अपने घर में नहीं रखना चाहिए। तथा आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार देवी देवताओं की मूर्ति को घर में रखते समय उनके स्वरूप का भी आपको ध्यान रखना जरूरी होता है। क्योंकि मित्रों, प्रत्येक देवी देवता को आपको एक विशिष्ट रूप में ही पूजना चाहिए, क्योंकि तभी आपको उसका शुभ फल प्राप्त होता है। तो आज के इस वीडियो में यही हम जानेंगे कि हमें घर के मंदिर में किस प्रकार के देवी देवता की मूर्ति को नहीं रखना चाहिए, कौन सी मूर्ति अशुभ फल देती हैं और कौन सी मूर्ति शुभ फल देने वाली होती हैं।
और साथ में ये भी आपको बताएंगे कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपका पूजा घर कैसा होना चाहिए, और साथ ही ये भी जानेंगे कि पूजा घर की घर में सही दिशा कौन सी होती है, और घर के मंदिर में पूजा करते समय हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन किन महत्वपूर्ण नियमों का पालन हमें करना चाहिए। क्योंकि मित्रों, घर में नियमित रूप से पूजा पाठ अगर आप करते हैं तो इससे आपके घर में जीवन में खुशहाली आती है और आपके घर से नकारात्मकता भी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। मगर ये तब ही होता है जब हमारे घर का मंदिर वास्तुशास्त्र में बताई गई सही दिशा और सही तरीके से रखा होता है। अगर घर के मंदिर की दिशा और दशा सही नहीं है तो हमारे घर में इसका विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र में क्या बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर कैसा होना चाहिए, हमें घर में मूर्तियों की स्थापना कैसे करनी चाहिए और कौन सी मूर्ति हमें पूजा घर में नहीं रखनी चाहिए। तो मित्रों, आपको बता दें कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में पूजा करने का पूजा घर का एक निश्चित स्थान और दिशा होती है। वास्तु की माने तो पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में हमें बनवाना चाहिए, क्योंकि मित्रों इस दिशा में सबसे ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी होती है। इस दिशा में पूजा घर बनवाने से आपके घर में अत्यधिक ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। वास्तुशास्त्र कहता है मित्रों कि आपको अपना पूजा घर हमेशा ही साफ सुथरा स्वच्छ रखना चाहिए। अपने घर के पूजा घर में टूटा फूटा कटा फटा सामान, पुराने या बिना धुले कपड़े या पुराने बर्तन या फिर चमड़े से बनी चीजें और अशुद्ध चीजें आदि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इसका मित्रों पूजा घर पर नकारात्मक असर पड़ता है। आपको रोज सुबह शाम पूजा घर में दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि मित्रों इससे आपके पूजा घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, और पूजा घर में आपके सकारात्मक ऊर्जा बनती है तो फिर आपके घर में भी हमेशा ही सकारात्मकता बनी रहती है। आपको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि पूजा घर हमेशा ऐसे स्थान पर हो जहाँ से आपका हर दिशा और दशा में आना जाना ना हो। आप जब भी पूजा घर में या उसके आसपास जाएं, तो तब आप शुद्ध हों या कहीं की स्नान करके ही उस स्थान पर जाएं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय ये जरूर ध्यान रखें कि अपने पूजा घर को आप किसी वस्त्र से ढक दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके पूजा घर की पवित्रता उस समय बनी रहती है। तो आइए अब जानते हैं घर के मंदिर में राखी हुई मूर्तियों के बारे में जरूरी जानकारी। दोस्तों, ये तो सभी जानते हैं कि पुराणों में भगवान गणेश को प्रथम पूज्य माना जाता है। उनकी पूजा सबसे पहले की जाती है। किसी भी पूजा और शुभ कार्य में तो आप ये जरूर ध्यान में रखें कि पूजा घर में आप हमेशा गणेश जी की एक ही मूर्ति या फोटो रखें। एक से ज्यादा फोटो या मूर्ति गणेश जी की आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप अगर साथ में गणेश लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं तो आप गणेश भगवान की मूर्ति को माता लक्ष्मी के बाईं ओर ही रखें, और अगर साथ में माता सरस्वती की मूर्ति भी है तो उनको माता लक्ष्मी के दाईं ओर ही रखें। और साथ में ये भी याद रखें कि जिस स्थान पर माता लक्ष्मी, गणेश जी और माता सरस्वती की ऐसी मूर्ति और तस्वीर आप रखते हैं, उस स्थान पर कभी दरिद्रता, अज्ञानता और कोई भी अकाल संकट नहीं ठहरता है। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि जो मूर्ति आपके पूजा घर में रखी है गणेश जी की, वो मूर्ति पीओपी की नहीं होनी चाहिए। और साथ ही आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि गणपति की मूर्ति कभी भी घर में ना रखें। ऐसी जो मूर्ति या तो कड़ी हुई है या नाचती हुई अवस्था में है। आप हमेशा घर में गणेश जी की विराजमान अवस्था में आशीर्वाद देते हुए मूर्ति ही रखें, क्योंकि ये शुभ होता है। और इनके साथ ही घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति भी होना अत्यंत जरूरी होता है, क्योंकि मित्रों माता लक्ष्मी धन संपत्ति और सुख प्रदान करती हैं।
क्योंकि जिस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है उस घर में कभी भी दरिद्रता दस्तक नहीं दे सकती है। तो आपके पूजा घर में भगवान गणेश के साथ साथ माता लक्ष्मी की मूर्ति जरूर होनी चाहिए। मगर आपको बता दें कि माता लक्ष्मी की मूर्ति को घर में रखते समय शास्त्रों के नियमों का आपको पालन करना बेहद ही जरूरी होता है। तो इसके लिए आप ये भी ध्यान में रखें कि जैसे भगवान गणेश की मूर्ति विराजमान अवस्था में शुभ होती है, वैसे ही माता लक्ष्मी की मूर्ति को भी आप बैठी हुई ही लेकर आएं अपने घर में। ऐसा वास्तु शास्त्र कहता है कि पूजा घर में माता लक्ष्मी की कभी खड़ी हुई अवस्था वाली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आपको चाहिए कि माता लक्ष्मी की वही मूर्ति घर में लाएं जिसमें माता लक्ष्मी कमल पर विराजमान हो। और साथ ही आपको बता दें कि अगर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति के दोनों ओर हाथी की मूर्ति भी रख देते हैं तो ये आपके घर में अत्यंत शुभ फल देता है। और आपको ये भी जानना जरूरी है कि माता लक्ष्मी का वास ज्यादातर उसी स्थान पर होता है जिस स्थान पर भगवान नारायण निवास करते हैं। तो आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति अपने घर में मंदिर में रखते हैं तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति भी जरूर रखें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्यों माता लक्ष्मी भी सिर्फ वहाँ निवास करती जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। ये आप याद रखें कि अकेले आप ना ही भगवान विष्णु की पूजा करें ना ही माता लक्ष्मी की। आप हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा साथ में करें। और साथ में ये भी ध्यान में रखें कि जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजन करें तो उसमें तुलसी और अक्षत का प्रयोग अवश्य ही करें कि पूजन में आप टूटे फूटे चावल का आप प्रयोग ना करें। लक्ष्मी नारायण की पूजा में साबित चावल हल्दी लगे हुए होने चाहिए, उन्हें ही अक्षत कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों बजरंगबली की मूर्ति की। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि क्या हम अपने घर के मंदिर में बजरंगबली की मूर्ति रखें कि नहीं। उनको हमेशा ही ये कंफ्यूजन बना रहता है कि पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति रखें या ना रखें। तो आपको बता दें मित्रों की पूजा घर में हनुमान जी की मूर्ति आपको अवश्य ही रखनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है। वो हर तरह का संकट आपके घर से दूर कर देते हैं। हनुमान जी के घर में होने से किसी भी प्रकार का संकट घर में नहीं आ सकता है। कोई भी बुरी शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि हनुमान जी की मूर्ति पूजा घर में होने से घर के सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और आपको आपके जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप अपने घर के मंदिर में एक हनुमान जी की विराजमान अवस्था में मूर्ति जरूर रखें। और अगर आपके घर परिवार में कोई विवाद है, कोई कलेश है, भाइयों में बनती नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई भी कलेश है, तो आप अपने घर में एक राम दरबार की मूर्ति या फोटो अवश्य ही रखें। क्योंकि राम दरबार की मूर्ति या फोटो पूजा घर में रखने से घर में भाई में और सभी में प्रेम बना रहता है। घर में किसी भी प्रकार की कलेश और वाद विवाद नहीं होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। तो ये आप जरूर करें, ये सच में काम करता है, ये आजमाया हुआ है। साथ ही आप अपने पूजा घर में एक छोटा शिवलिंग भी जरूर रखें, मगर ये जरूर ध्यान रखें कि शिवलिंग घर के मंदिर में आप जो रखते हैं वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आप अगर घर में शिवलिंग रखते हैं तो आप रोज शिवलिंग को जल अवश्य ही चढ़ाएं। शिवलिंग को आप रोज एक छोटे लोटे में पानी लेकर उसमें 2 बूंद कच्चा दूध डालकर और साथ में चीनी के 4 दाने डाल करके एक फूल डाल करके भगवान भोलेनाथ ही शिवलिंग को अर्पित करें। आपके जीवन में जो भी कष्ट और परेशानी है वो जल्द ही दूर होती है और आपकी सभी मनोकामना जल्द ही पूरी होती हैं। तो ये उपाय जरूर करें अगर आप अपने घर के मंदिर में शिवलिंग रखते हैं तो। और साथ में आपको बता दें कि एक तस्वीर जिसमें शिव परिवार पूरा हो उसको भी आप साथ में अवश्य ही रखें,
क्योंकि ऐसा करने से आपके संपूर्ण परिवार में हमेशा ही खुशहाली बनी रहती है। तो मित्रों, अब ये भी जान लेते हैं कि वास्तुशास्त्र क्या कहता है। उसके अनुसार कौन सी मूर्ति को अपने पूजा घर में एक साथ रखना चाहिए और कौन सी मूर्ति को अलग अलग रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति को एक साथ जरूर रखना चाहिए। इसके लिए आप चाहें तो कृष्ण राधा की एक साथ वाली मूर्ति भी आप अपने पूजा घर के लिए ले सकते हैं। अब बात करें कि ऐसा करने से क्या होता है, तो आपको बता दें कि ऐसा करने से घर में पति पत्नी में हमेशा ही प्रेम बना रहता है। घर में पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं रहता है, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि राधे कृष्ण जी का जोड़ा प्रेम की अटूट निशानी होती है। तो अगर आप राधा कृष्ण की संयुक्त मूर्ति रखते हैं तो इससे आपके घर एक सभी ग्रह कलेश दूर होते हैं और इससे आपको आपके जीवन में धन धान्य में वृद्धि होती है। अब आपको बता दें कि कौन सी मूर्ति साथ में नहीं रखनी चाहिए। तो वास्तु की माने तो भगवान शिव की शिवलिंग और भगवान नारायण की मूर्ति को कभी भी एक साथ नहीं रखना चाहिए। ऐसा क्यों मित्रों? तो आपको बता दें कि दोनों भगवान की पूजा पद्धति में थोड़ी विविधता है। उसमें जैसे कि भगवान विष्णु पर उनके स्वरूप सालिग्राम पर तुलसी पत्र चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि इसके बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और वहीं भगवान शिव के स्वरूप शिवलिंग पर तुलसी दल कभी भी नहीं चढ़ाया जाता है। तो इसीलिए शिवलिंग और सालिग्राम को एक साथ नहीं रखना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि आप कभी भी अपने पूजा घर में भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश की तस्वीर को ना लगाएं। अगर आपको लगानी ही है तो इस तस्वीर को पूजा घर से इतर कहीं अन्य स्थान पर लगा सकते हैं, क्योंकि मित्रों, शास्त्रों के अनुसार पूजा घर में ब्रह्म देव की मूर्ति रखना वर्जित है। साथ ही आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र कहता है कि आप जिस रूम में पति पत्नी साथ में सोते हैं उस कमरे में आप हनुमान जी की तस्वीर भूल से भी ना लगाएं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तभी आप अपने कमरे में हनुमान जी की तस्वीर लगा सकते हैं। क्योंकि मित्रों, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, तो उनके किसी भी स्वरूप को ऐसी जगह ना लगाएं जिस स्थान पर प्रतिक्रिया की जाती हो। अगर पति पत्नी अपने कमरे में भगवान की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो आप उस जगह श्री कृष्ण और राधा रानी की तस्वीर लगा सकते हैं। साथ ही आपको एक बात ये भी जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तुशास्त्र कहता है कि पूजा घर में या उसके आसपास आपको कभी भी अपने पूर्वजों की तस्वीर को नहीं लगाना चाहिए। आप उन तस्वीरों को किसी अन्य स्थान पर लगा सकते हैं। और साथ में ये भी ध्यान में रखें कि अपने पूर्वजों की तस्वीर आप हमेशा ही दक्षिण दिशा की और मुख करके लगाएं, मगर पूजा घर जिस जगह हो वहां ना लगाएं। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें, आप अपने पूजा में भगवान के अलावा किसी साधु संत की तस्वीर भी ना लगाएं, क्योंकि मित्रों, पूजा घर का स्थान केवल आपके आराध्य यानी भगवान का होता है, तो आपको उनको ही सर्वोच्च स्थान देना चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि वास्तु शास्त्र के अनुसार पूजा में कभी भी इन देवता की तस्वीर और मूर्ति भी नहीं लगानी चाहिए, जिसमें कि शनि देव, राहु केतु, साथ में माता काली की तस्वीर और मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि ये सभी देवता उग्र देवता की श्रेणी में आते हैं। इनकी पूजा घर कोई नहीं कर सकता है। इनकी पूजा आपको बता दे तंत्र साधना से की जाती है, तो इसे हर कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता है। पूर्ण विधि से इनकी साधना पूजा करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि इन देवताओं की पूजा में चूक होने पर आपको अशुभ परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं। तो इसलिए पूजा घर में इनको कभी भी नहीं रखना चाहिए। मगर आपको बता दें कि आप इनकी मानस पूजा कर सकते हैं। मन ही मन में आप इनका ध्यान करके आप इनकी पूजा कर सकते हैं।
साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि अपने घर के मंदिर में आप किसी उग्र देवता वाली तस्वीर और मूर्ति अपने घर के मंदिर में ना रखें। अपने घर के मंदिर में किसी भी देवी देवता की प्रसन्न अवस्था वाली और आशीर्वाद देते हुए मूर्ति और तस्वीर ही आपको रखनी चाहिए। साथ ही आप ये भी याद रखें कि पूजा घर को नियमित हफ्ते में या शनिवार के दिन जरूर साफ करें। शनिवार के दिन पूजा घर को साफ करना शुभ होता है और पूजा घर साफ और स्वच्छ रहता है तो उसका वातावरण पवित्र बना रहता है, क्योंकि स्वच्छ पूजा घर नहीं रहेगा तो आपके घर पर भी नकारात्मकता बनी रहेगी। और साथ ही आप ये भी ध्यान में रखें कि आप पूजा घर में ज्यादा बड़ी मूर्ति किसी भी देवी देवता की ना रखें। मूर्ति ज्यादा से ज्यादा 6 अंगुल की हो तो उनकी रोज पूजा सेवा आराम से हो सके। अधिक मूर्तियां भी पूजा घर में ना रखें अगर आप उनकी रोज सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, इस प्रकार से आप अपने घर में बने मंदिर में देवी देवता की मूर्ति रखकर अपने घर का वातावरण सकारात्मक और पवित्र बना सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस जानकारी को अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।